अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। अपने हिंदुस्तान दौरे के दरमियान बेंगलुरु पहुंचा फ़लस्तीनी उलमा का वफ्द। फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम की सुनाई दास्तां। कहा पूरा हिंदुस्तान फ़लस्तीन की आज़ादी और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ और इंसाफ के लिए बुलंद करे आवाज़। बिहार के स्कूल में वंदे मातरम से इनकार पर मुस्लिम टीचर की पिटाई का सामने आया वीडियो। यौम जमहूरिया के दिन मकामी शरपसंदों ने टीचर से ज़बरदस्ती वंदे मातरम बुलवाने की थी कोशिश। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहादी सरकार पर खतरात के बादल। कांग्रेस के नवारकान असेंबली लेजिस्लेचर सेशन से गैर हाजिर व्हिप जारी करने के बावजूद भी अरकान की गैर हाजिरी से इत्तेहादी लीडरान परेशान। इंतखाबात से कबल वीएचपी के बाद आरएसएस का भी यूटर्न। आरएसएस ने राम मंदिर से मुताल्लिक तहरीक 4 माह तक मुलतवी करने का लिया फैसला। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बन रही फजा को साजगार बनाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भी नहीं बदले हालात। गौकशी के 3 मुलजिमीन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किया गया केस दर्ज। भगवा अनासिर को खुश रखने के कमलनाथ सरकार के कदम पर की जा रही है सख्त तनकीद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुसल्लह तसादुम में मारा गया एक मिलिटेंट। पुलवामा में फौज और पुलिस की मुश्तरका गश्ती पार्टी पर फायरिंग के बाद हुआ था तसादुम। मिलिटेंट के लश्कर तैयबा से जुड़े होने का फोर्सेस का दावा। अमली सियासत में प्रियंका की एंट्री के बाद वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। कल लगातार 5 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। लंदन में जायदाद से मुताल्लिक पूछे गए 40 से ज्यादा सवाल। वाड्रा ने कोई भी जायदाद होने से किया इनकार। खबरों के मुताबिक वाड्रा के जवाबात से मुतमईन नहीं ईडी। आज फिर वाड्रा से करेगी पूछताछ। वकील का बयान सियासी वजूहात की वजह से किया जा रहा है परेशान। He received no summons. They perhaps wanted to surprise him. They wanted to harass him for political vendetta. He has appeared. दिल्ली में मोदी हुकूमत के खिलाफ तलबा का एहतिजाज। लाल किले से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक किया जाएगा एहतिजाजी मार्च। मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों, तालीम के मैदान में सहूलियात की कमी और नौजवानों में बेरोजगारी के मसाइल को लेकर बुलंद करेंगे आवाज़। कोलकाता के न्यूटाउन शाहपुर जी मार्केट में जबरदस्त आतिशज़दगी। 40 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर। हादसे में एक दुकानदार हलाक। एलपीजी के फटने को बताई जा रही है हादसे की वजह। यूपी के कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। मेले की एक दुकान में बेची जा रही थी जहरीली शराब। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मगरबी बंगाल चिटफंड घोटाला मामले में नया मोड़। ममता बनर्जी ने बीजेपी लीडर अहमद बिस्वा पर शारदा ग्रुप के मालिक से 3 करोड़ ऐंठने का किया दावा। जेल में बंद शारदा ग्रुप मालिक के खत को भी किया पेश। पूछा बीजेपी लीडरान के खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं कर रही कार्रवाई। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। कश्मीर को बताया सियासी मसला। कहा फौजियों की होती है सताइश लेकिन हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी पर नहीं होती कोई जवाबदेही। महबूबा मुफ्ती के बयान को गवर्नर ने बताया इंतखाबी बयानबाजी। गवर्नर के बयान पर भड़के उमर अब्दुल्ला का गवर्नर पर तंज। गवर्नर के बयान को बताया नाकाबिल कबूल। बोले कम से कम अपने ओहदे का करें ख्याल। लोकपाल की तकर्रुरी की फिर से जगी उम्मीद। लोकपाल और मुआविनीन की तकर्रुरी के लिए दरखास्त फार्म जमा करने का नोटिफिकेशन किया गया जारी। 22 फरवरी तक जमा की जा सकती हैं दरखास्तें। मॉस्को में 2 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस खत्म। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखिला और अफगान आइन में तरमीम पर इत्तिफाक। तालिबान का अपने रहनुमाओं के नाम अमरीकी ब्लैकलिस्ट से निकालने का भी मुतालबा। ईरान के इलाकाई और ग्लोबल मसाइल के लिए ईरान सदर ने अमरीका को ठहराया जिम्मेदार। कहा अमरीका की बेजा मुदाखलत से पैदा हो रहे हैं मसाइल। कहा अमरीकी मुदाखलत किसी के लिए नहीं हो सकती सूदमंद। तुर्की के रिहायशी इलाके में 8 मंजिला इमारत जमीन बोझ होने से मची अफरा तफरी। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। हादसे में कई अफराद लापता। लापता अफराद की तलाश जारी। ब्राजील में डैम टूटने से तबाही का मंजर। अब तक 142 लोगों की मिली लाशें। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। हॉलीवुड अदाकारा ने बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कैंप का किया दौरा। म्यांमार हुकूमत से इंतहा पसंदी के खात्मे और मुतासिरीन के तहफ़्फ़ुज़ का क्या मुतालबा। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।